Hello students, Namaste. You are most welcome to 11th class chemistry English medium for NCERT CBSE students. Students, today we are going to study about electronic configuration of any element. Student, केमिस्ट्री में सबसे इंटरेस्टेड और सबसे टॉप का जो टॉपिक होता है वो होता है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम सुनते ही आपके एक्साइटेशन आ गया होगा कि किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपको हम यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करना सिखाते हैं। कोई भी एलिमेंट ले लेना आप 1 से लेकर 100, 120 तक, उसका कॉन्फ़िगरेशन आप चुटकियों में लिख सकते हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की बहुत ही आसान ट्रिक आपके सामने मैं बताता हूँ। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना और बड़े ध्यान से चेक करना कि किस किस स्टेप को मैं कैसे कैसे नोट करता हूँ, ठीक है। और बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट्स करके मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसा लगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करना। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जो नॉलेज है वो एटम के बारे में बताता हूँ। एटम को आपने प्रीवियस क्लासेस से खूब पढ़ा है, लेकिन फिर भी एटम के बारे में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, एक कोई एटम होता है, एटम के सेंटर पार्ट में जो सेंटर पार्ट होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, ठीक है ना। एटम का जो न्यूक्लियस होता है, जैसे देखो ये एटम का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से सर्कुलर पाथ बने होते हैं। इन सर्कुलर पाथ को स्टूडेंट्स हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, और ऑर्बिट्स में आपको यहाँ पर ड्रॉ करता जा रहा हूँ। मैं 4 ऑर्बिट्स आपको ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो गया क्या? न्यूक्लियस। और ये इनको क्या बोलेंगे आप? ऑर्बिट बोल सकते हैं, या एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, या आप इनको सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो 4 ही सेल बनाई है यहाँ पर, किसी एटम के अंदर क्या मैक्सिमम 4 सेल ही हो सकते हैं क्या? नो स्टूडेंट्स, किसी भी एटम के अंदर जो सेल होती हैं वो डिपेंड करती हैं उसके पीरियड्स पर, ठीक है ना। ये भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपके पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम प्रोटॉन, और दूसरे को बोलते हैं हम न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को डिनोट करते हैं हम P पॉजिटिव से, और न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं हम N0 से। क्लियर? जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, ये जो सेल है स्टूडेंट्स, जो सर्कुलर पाथ बने हुए हैं, सर्कुलर पाथ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, इनको क्या बोल रहा हूँ मैं? सेल। ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, कुछ भी। इन सेल्स के अंदर कौन प्लेस्ड होते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन। सेल के अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन इनके अंदर प्लेस्ड होते हैं, इनमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सेल्स के अंदर, ठीक है ना। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन इसमें बना सकते हो। तो ये एक एटम की स्ट्रक्चर होती है। इस एटम की स्ट्रक्चर में आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो क्या है? एट विच प्लेस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम। आपका आंसर होगा न्यूक्लियस। एट विच प्लेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम। आपका आंसर होगा
ऑर्बिट्स, सेल और एनर्जी लेवल, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमको यहाँ पर सीखना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप अपना फोकस इलेक्ट्रॉन्स पर लगा दीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पर फोकस लगाने के बाद एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो इसको आप ध्यान रखना, कोई भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स प्रोटॉन नंबर के। किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन नंबर के। और ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स किसके? इलेक्ट्रॉन नंबर के। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि किसी भी एटम के अंदर जितनी नंबर प्रोटॉन्स की प्रेजेंट होगी उतनी ही नंबर किसकी प्रेजेंट होगी? इलेक्ट्रॉन्स की। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और स्टूडेंट्स थॉमसन क्या कहता है? थॉमसन स्टेटेड दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कि क्योंकि न्यूट्रल क्यों हो गया? जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या होता है उसके अंदर? नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर हो गई? तो आपको ये चीज़ पता लगनी है, एटॉमिक नंबर जितनी है उतनी प्रोटॉन की नंबर और उतनी उसके अंदर किसकी है? इलेक्ट्रॉन की नंबर। अच्छा जी, अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखो ठीक है ना, अब देखो स्टूडेंट्स, अब मुझे आप बताइए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्लेस्ड होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट प्लेस्ड होते हैं किसी भी एटम की सेल के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड इन सेल। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो एटम की सेल होती हैं, इस सेल के अंदर सब सेल प्रेजेंट होती हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहते हैं? सब सेल के अंदर। समझ में आ रही है मेरी बात? समझना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन्स मैं बोल रहा था आपको, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? सेल में। और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स? सब सेल। और इस सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखो कैसे, जैसे ये आपकी सेल है, ठीक है ना, इस सेल के अंदर इस प्रकार से सब सेल प्रेजेंट होती हैं। और इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो अब आप ऐसा मत सोचना कि सर अभी तो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर रहते हैं और अब कह रहे हैं सब सेल के अंदर। इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर ही कौन प्रेजेंट होती हैं? सब सेल। समझ आ गई बात? तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेल, और सेल के किस स्थान पर? सब सेल में। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो सब सेल होती हैं ये 4 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की हैं? 4 टाइप्स की। 4 टाइप्स की जो सब सेल हैं स्टूडेंट्स, वो कौन कौन सी हैं? देखो बड़े ध्यान से चेक करना बेटा। ये होती हैं S, P, D और F। किसी भी एटम के लिए जो सब सेल होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं, और 4 टाइप्स की जो सब सेल है वो कौन कौन सी है? S, P, D, F। अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने ये फिक्स कर दिया है कि किस सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात? यहाँ पर साइंटिस्टों ने इस चीज़ को फिक्स कर दिया है कि जो सब कोई सी सब सेल हो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? फिक्स्ड होती है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब सेल कितने हो सकते हैं? 2। यानी कि एस सब सेल के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, कम भले ही रह जाएं। समझ आ रही है बात? ठीक इसी प्रकार से पी जो सब सेल होती है इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स 6।
यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 7 नहीं आ सकते, 5 भले ही रह जाएं। लाइक इट डी सबसेल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10। डी सबसेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, और लाइक इट एफ सबसेल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14, और एफ सबसेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 14। तो कैसे लर रखेंगे, सब के अंदर 4 4 ऐड करते चले जाओ, 4 4 ही तो ऐड किया है मैंने, सब के अंदर क्या ऐड करते चले जाओ 4 4। अरे 4 सेल हैं, ठीक है, और 4 सेल में पहली सेल जो है एस सब सेल, उस एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 के साथ 4 को ऐड करते चले जाओ, 2 6 10 14। क्लियर। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना अच्छी तरह से कि कौन सी सब सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ पर जानना बहुत ही नेसेसरी है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से चेक कर रहे हो और देख रहे हो, तो अब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो थ्योरी दी गई है, उस थ्योरी को डिस्कस करते हैं कि किस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो थ्योरी होती है स्टूडेंट्स, वो थ्योरी क्या है, उसको बोलते हैं हम ऑफ बाउ थ्योरी। क्या बोलते हैं हम, ऑफ बाउ थ्योरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ ऑफ बाउ थ्योरी। ऑफ बाउ थ्योरी क्या होती है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, पहली बात ऑफ बाउ थ्योरी की, दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय बोहर। नाम सुना होगा, नील्स बोहर। नील्स बोहर नाम का साइंटिस्ट था। उस नील्स बोहर के साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया था। किसको, ऑफ बाउ थ्योरी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करने के लिए, ठीक है ना। अब देखो, ऑफ बाउ, ये जो वर्ड है, कौन सा वर्ड, ऑफ बाउ। ये ऑफ बाउ जो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, और इस वर्ड का एक मीनिंग होता है, और मीनिंग का मतलब, इसका जो वाव का मीनिंग है वो क्या होता है, फॉर्मेशन। क्या होता है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मीन्स निर्माण करना, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज ए जर्मन लैंग्वेज, इट इज ए जर्मन लैंग्वेज वर्ड which means formation। बिल्कुल सटीक फिक्स पॉइंट आपको नोट कर रहा हूं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे पॉइंट नोट कर रहा हूं जो आपकी जानकारी के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं स्टूडेंट्स। कंपटीशन क्लासों के लिए विशेष नेसेसरी हैं, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है ऑफ थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, नील्स बोहर। और ऑफ थ्योरी में जो ऑफ वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया था, जर्मन लैंग्वेज से, और उसका मीनिंग क्या होता है, फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब देखो, ये जो थ्योरी होती है स्टूडेंट्स, ये हमको क्या एक्सप्लेन करती है, ये थ्योरी हमको एक एक्सप्लेन करती है ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ सब सेल्स। जो सब सेल्स होते हैं उनके एनर्जी लेवल के ऑर्डर को हमें एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी होती है ये, ठीक है ना। तो देखो, मैं नोट कर देता हूं, दिस थ्योरी एक्सप्लेन ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ सब सेल। सब सेल के एनर्जी लेवल के
ऑर्डर को ये हमें क्या करती है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन करती है। ठीक है ना। तो एक चीज आपको यहां पर मैं बता दूं, जिस सब सेल का एनर्जी लेवल मिनिमम है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। आपके पास जो सब सेल हैं वो कौन कौन सी हैं, SPDF। इन SPDF का जो एनर्जी लेवल है वो किस तरह से होगा, एनर्जी ऑफ S इज लेस देन P इज लेस देन D इज लेस देन F, यानी कि S सब सेल की जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, F सब सेल की एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल को हमें बताता है, और एनर्जी लेवल मीन्स आपको ध्यान में रखना है, मिनिमम एनर्जी कौन से सब सेल की है, S सब सेल की, और मैक्सिमम एनर्जी किसकी है, F सब सेल की। और ऑफबाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाएगा, मिनिमम एनर्जी लेवल में। जो मिनिमम एनर्जी लेवल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, मिनिमम एनर्जी लेवल में। और ये थ्योरी एक चीज़ और बताती है कि जब तक एक सबसेल कंप्लीट फिल नहीं हो जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सबसेल में नहीं जाएगा। मेरी बात को बड़े गौर से सुनना स्टूडेंट्स। क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मिनिमम एनर्जी लेवल में पहले जाते हैं, और मिनिमम एनर्जी लेवल S सब सेल का होता है, तो सबसे पहले किसके अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉन, S सब सेल में। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस तरह से जाएगा, वो स्टूडेंट्स जब तक पहला सब सेल कंप्लीट फिल नहीं हो जाएगा तब तक नेक्स्ट सब सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। यानी कि S में इलेक्ट्रॉन आ गया तो S कंप्लीट फिल हो जाएगा तब P में पहुंचेगा, कंप्लीट P फिल हो जाएगा तब D में पहुंचेगा, कंप्लीट D फिल हो जाएगा तब F में पहुंचेगा, तब F सब सेल कंप्लीट फिल होगा। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये ऑफबाउ थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको नोट किए हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कॉन्फ़िगरेशन को नोट करेंगे। तो देखो, मैं कॉन्फ़िगरेशन नोट करने के लिए कुछ फिगर बना रहा हूँ। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1। ठीक है, यहाँ पर मैं नंबर नोट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ये सेल के नंबर हैं, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। यानी कि हम मैक्सिमम मान लेते हैं किसी भी एटम के अंदर मैक्सिमम कितने सेल हो सकते हैं, 7 सेल हो सकते हैं। अब 7 जो सेल होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें सब सेल कितने कितने हो सकते हैं। तो देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, जो फर्स्ट सेल है उसके अंदर 1 सब सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो सेकंड सेल है उसके अंदर 2 सब सेल प्रेजेंट होते हैं। जो थर्ड सेल है उसके अंदर 3 सब सेल प्रेजेंट हैं। जो फोर्थ सेल है उसके अंदर 4 सब सेल प्रेजेंट हैं। ध्यान देना मेरी बात को। फर्स्ट सेल जो है उसके अंदर कितने सब सेल हैं, 1 सब सेल। सेकंड सेल है उसके अंदर कितने सब सेल हैं, 2 सब सेल। थर्ड सेल उसके अंदर 3 सब सेल। फोर्थ सेल के अंदर 4 सब सेल। 5 सेल के अंदर 5 सब सेल। 6 के अंदर 6 सब सेल। 7 के अंदर 7 सब सेल। बट स्टूडेंट्स, हमको अब तक ओनली 4 सब सेल नॉन हैं। ठीक है, हमको अब तक ओनली कितने सब सेल नॉन है, 4। और वो कौन कौन से, S P D F। 5th सब सेल अभी हमारे पास नॉन नहीं है।
ठीक है ना। 6th सब सेल भी नोन नहीं है और 7th सब सेल भी हमारे पास नोन नहीं है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि 5th सेल में कितने सब सेल होते हैं, तो आप बता सकते हैं 5th सेल के अंदर 5th ही सब सेल होते हैं, बट हम 4 सब सेल को जानते हैं, S, P, D, F। 5th सब सेल अननोन है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर पूछा जाए आपको, कंपटीशन क्लासेस के लिए बता रहा हूँ मैं, 2nd सेल के अंदर कितने सब सेल होते हैं, 2, और वो कौन कौन से हो सकते हैं ये मैं अभी इधर बताऊँगा आपको, ठीक है ना। तो ये समझ आ गई बात। अब देखो 1st सेल के अंदर 1 सब सेल होता है, इसलिए 1 फिगर बनाया है मैंने। 2 सब सेल के अंदर 2 सेल के अंदर 2nd जो सेल है उसके अंदर 2 सब सेल होती हैं, तो मैं 2 फिगर बना रहा हूँ। 3rd सब सेल है उसके अंदर 3rd सेल के अंदर 3 सब सेल होते हैं, इसलिए मैं 3 फिगर बना रहा हूँ, ठीक है ना। 4th के अंदर कितने सब सेल होते हैं, 4th, इसलिए मेरे को कितने 4th बनाने, कितने फिगर बनाने, 4th, ठीक है ना। 5 के अंदर कितने होते हैं बच्चों, 5th, बट मेरे पास नॉन कितने हैं, 4, इसलिए 5th नहीं बना रहा। 6th के अंदर कितने होंगे, 6th, बट मेरे पास नॉन कितने हैं, 4। अब देखो कैसे नोट कर रहा हूँ मैं, आप इधर से यूँ नोट करते ला रहे हो ना, तो एक एक फिगर को बढ़ाते जा रहे हो, पहले 1, 2, 3, 4, और अब इसको आप डिक्रीज करते लाओ नीचे की साइड में, ठीक है। ये फिगर बना लिए मैंने, समझ आ रही बात कैसे, यहाँ से लाया मैं, तो 4th और 5th तक तो मैं इंक्रीज करता लाया एक एक फिगर को, और उसके बाद फिगर को मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो देखो छुम, ठीक है, कैसे आया फिगर, इस तरह से आया ना, ये आ गया फिगर, ठीक है। तो ऐसे मैंने फिगर बना लिया। अब देखो इसके अंदर मैं सब सेल को नोट कर देता हूँ। जैसे आपसे यहाँ पूछ लिया ना किसी ने कि 2nd सेल के अंदर कौन कौन से सब सेल हैं, तो ये 2nd सेल है वो ना, इसके अंदर सब सेल के नेम बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो 1st सब सेल का नेम होता है 1s, दूसरे सेल के सब सेल हैं, इसलिए इसको क्या लिखूंगा मैं, 2s और 2p। भाई दूसरा सेल है इसलिए 2 लिखना पड़ेगा, और इसके अंदर 2 सब सेल होते हैं, s और p। अब 3 सेल के अंदर 3 सब सेल हैं, तो देखो यहाँ पर तीसरा सेल है इसलिए 3 लिखना पड़ेगा मेरे को, 3s, 3p, 3d। अब 4 सेल है और 4th सेल के अंदर 4 सब सेल प्रेजेंट हैं, तो मेरे को पहले क्या दर्शाना है, यहाँ पर क्या नोट करना है, सेल नंबर, उसके बाद सब सेल, 4s, 4p, 4d, 4f। अब देखो ये 5 सेल आ गया, 5 सेल के अंदर मुझे सब सेल बतानी है, तो पहले तो मैं सेल का नंबर लिखूंगा 5, और सब सेल s, 5p, 5d, 5f, और 5th नंबर की सेल हमारे पास नॉन ही नहीं है, ठीक है ना। अब 6th सब सेल के अंदर सब सेल देखो, 6s, 6p, 6d, ये 6f भी हो सकता है। यहाँ पर आप ऐसा मत सोचना सर आपने क्यों इसको डिक्रीज कर दिया, 6f भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमको एसेंशियलिटी नहीं होती, इसलिए मैंने नोट नहीं किया है। और 7 सेल के अंदर 7s, 7p, और यहाँ 7d, 7f भी हो सकता है, क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पर 2d नहीं हो सकता, यहाँ पर 3f नहीं हो सकता, ये क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे फिल करोगे, तो बड़े ध्यान देना, पूरे गौर से देखना मैं किस तरह से कट कर रहा हूँ इसको। देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप एरो साइन लगाइए, ठीक है ना। मैं कैसे लगा रहा हूँ देखो, इस तरह से आप एरो लगाइए,
यहाँ से एरो लाइए, फिर यहाँ से एरो लाइए, फिर यहाँ से एरो लाएंगे, और फिर यहाँ से एरो लाएंगे। यहाँ 8s हो सकता है, अगर सेल कोई 8 आती है तो 8s हो सकता है इस जगह पर, और ये एरो आपका 8s में जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, आपने इस तरह से ये एरो लगाए। अब मेरे को इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है, देखो पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, इसके बाद कहाँ जाएगा 2s में, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 2p में, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुँचेगा 3p में, फिर 4s में आएगा, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुँचेगा, देखो स्टूडेंट्स 3d में, फिर 4p में आएगा, फिर 5s में आएगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेगा 4d में, 4d के बाद 5p में, फिर 6s में, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में, ठीक है ना। और 7s के बाद इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स कहाँ पर आएगा 5f में। क्लियर है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब देखो इनका ऑर्डर लिख देता हूँ मैं एक बार आपको, है ना, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s, उसके बाद कहाँ जा रहा है 2s, उसके बाद कहाँ जा रहा है स्टूडेंट्स, देखो वापस लौट के जाओ 2p में, उसके बाद 3s, उसके बाद 3s के बाद यहाँ से लौट के आओ 3p में, इसके बाद 4s, फिर यहाँ से लौट के चलो, फिर कहाँ गया 3d में, इसके बाद 4p में, फिर 5s में, ठीक है ना। और उसके बाद कहाँ गया, देखो यहाँ 5s के बाद, फिर यहाँ ले रहा हूँ मैं 5s के बाद कहाँ गया, देखो 4d में, 5s के बाद कहाँ गया 4d, 4d के बाद 5p, 5p, फिर 6s, 6s में गया ना। अब देखो 6s के बाद कहाँ गया 4f, 4f में, फिर और आगे चेक कर लो 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, उसके बाद 5f, 5f, और 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p, ठीक है। ये आपका ऑर्डर आ गया, समझ आ गई बात। अब आपको स्टूडेंट्स लिखना है कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एलिमेंट का, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, पहले तो मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स यहां पर पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स 19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बताओ 19। तो मुझे 19 इलेक्ट्रॉन्स को इस पोटेशियम की जो सेल हैं उनके अंदर प्रेजेंट सब सेल में फिल करना है। तो देखो 19 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करूंगा मैं। पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, ये ऑर्डर ध्यान में रखना। देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम 2, S फिल हो गया। फिर कौन सा सब सेल है 2S, इसमें मैक्सिमम कितने हैं 2 कर दिया फिल। फिर उसके बाद कितना कौन सा है 2P, मैक्सिमम कितने होते हैं स्टूडेंट्स 6। फिर इसके बाद कौन सा है 3S, मैक्सिमम कितने होते हैं 2। फिर इसके बाद 3P, मैक्सिमम कितने होते हैं 6। ठीक है ना। अब यहाँ पर स्क्वायर की जगह पर जो नंबर मैं लिख रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन के नंबर है। अब इनको काउंट करो एक बार। तो देखो 6 और 2 8, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18। और इसके बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया वो कहाँ गया 4s1। अब देखो S सब सेल है वो अनकम्प्लीट रह गया। मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 से 3 नहीं हो सकते, 2 का 1 हो सकता है। तो देखो इसमें 6 हो सकते हैं ना मैक्सिमम। और एक चीज़ और ध्यान करो यहाँ पर स्टूडेंट्स
कि जो सब सेल पहले आ रहा है उसको कंप्लीट फिल करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा एनर्जी लेवल के ऑर्डर में, क्योंकि ऑफबाउ की थ्योरी है ना, एनर्जी लेवल का ऑर्डर बताएगी ना। तो देखो ये मैंने पोटेशियम का क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब आप और एग्जाम्पल लो, चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब आप ले लीजिए स्टूडेंट्स क्या, चलो 30 ले लीजिए। 30 पे कौन आता है, जिंक। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करना है आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 30। जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉनिक, उतना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। तो लिखो 30 का। तो देखो इसी ऑर्डर पे चलो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 4s2 के बाद 3d, 10। डी में कितने हो सकते हैं, 10। रुक जाओ, अब काउंट कर लो एक बार, 2 2 4 10 10 30 हो गए भाई, कंप्लीट हो गए। तो 3d 10 पर जाकर कंप्लीट हो गए, यानी कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया जिसमें डी सब सेल इसका कंप्लीट फिल है। इट मीन्स जिंक का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको एलिमेंट नेम नहीं ले रहा हूं, ओनली एटॉमिक नंबर दे रहा हूं आपको। एटॉमिक नंबर आपको दे दिया मैंने 47। वैसे 47 सिल्वर का होता है स्टूडेंट्स, 47। इसका कॉन्फ़िगरेशन नोट करो 47 का। तो देखो कैसे नोट करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d के बाद 4p6, 5s2, 5s2 के बाद 4d10। कितना हो गया, 4d10। ज़्यादा तो नहीं हो गए, देखो चेक करके, मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादा हो गए। 30 से 30, 40, 48 नहीं हुए ज़्यादा, अभी ज़्यादा हो गए। 4d9 आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़्यादा हो गए एक इलेक्ट्रॉन। तो काउंट करो एक बार, 4 6 10 12, 12 और 6 18, 20, 30, 36, 38, 38 और 9 कितने हो गए, 47। ये सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट हो गया भैया, ठीक है ना। किसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ये सिल्वर का। आप लोग स्टूडेंट्स इस प्रकार से कोई भी एटॉमिक नंबर ले, कोई भी एटॉमिक नंबर लीजिए आप। देखो मैं आपको कुछ एटॉमिक नंबर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, जैसे आपको नोट करना है, मेरे को बताना है। एटॉमिक नंबर दे रहा हूँ मैं आपको 55, एटॉमिक नंबर है मेरे साइड से 70, एटॉमिक नंबर आपको दे रहा हूँ मैं 1 1 12, और एक दे रहा हूँ मैं 1 1 15। चलो यहाँ पर एक आपको दे रहा हूँ मैं 98, 1 1 12 और 120। ये 5 एटॉमिक नंबर हैं। क्या है ये, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। और एटॉमिक नंबर के आपको क्या नोट करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे ये 5 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करके आप कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है ना, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग कितना सीखें। और स्टूडेंट्स आपको फिर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप जितने भी वीडियो आपको यहाँ बेसिक केमिस्ट्री के बनाए जा रहे हैं, आप सभी वीडियोस को कम्प्लीटली देखिए और बड़े गौर से देखिए, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।